जूलियस सीजर एक्ट 5 बैटल सीन है और एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी पहुंच चुकी है बैटल ऑफ फिलिपी। यहां पर पहले से ही ब्रूटस और कैशियस की आर्मी मौजूद है। एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर और उधर कैशियस और ब्रूटस अपनी अपनी सेनाओं के आगे आकर मिडफील्ड में आकर आपस में इंसल्ट करते हैं और ऑक्टेवियस सीजर यहां एक प्रॉमिस लेता है कि उसकी तलवार तब तक वो मयान में नहीं रखेगा जब तक वो सीजर की मौत का बदला नहीं ले लेगा। दोनों जनरल्स अब डिसाइड करते हैं कि बैटल तो होके रहेगा और ब्रूटस अपनी आर्मी के लिए प्राइवेटली टॉक करना शुरू करता है अपने कमांडर्स के साथ। यही काम कैशियस अपने कमांडर के साथ करता है। कैशियस ब्रूटस को बताता है कि आज उसका बर्थडे है और उसे लगता है कि उनकी जीत संभव नहीं है। मतलब यहीं से कैशियस एक पेसिमिस्टिक या नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति है ये पता चलता है और वो ब्रूटस से पूछता है कि अगर वो हार जाएंगे और ब्रूटस को पकड़ लिया जाएगा तो क्या होगा। ब्रूटस कहता है कि वह कभी भी जिंदा अपने दुश्मनों के हाथ नहीं आएगा और इस तरीके से ये पता चल जाता है कि कैशियस जो बड़ी बड़ी बातें करता था, ब्रेवरी की बात करता था, वैसा वो अंदर से है नहीं। और जानते ही हैं जैसा आप करोगे वैसा एक दिन आप भरोगे भी। तो यही वो कैशियस है जिसने सारे सेनेट मेंबर्स को भड़काया जूलियस सीजर के खिलाफ और उसकी मौत हो गई। आज बारी कैशियस की है। कैशियस अपने सेना में अपने कमांडर्स के साथ चर्चा करता है और वो गाड़ी से देखता है तो उसे नजर आती है कि एंटोनी की सेना उसकी सेनाओं पर जीत हासिल कर रही है। वो डर जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने ही कमांडर टिटैनस को बोलता है कि तुम मेरे ही घोड़े में बैठकर एक यॉन्डर पॉइंट तक जाओ ताकि मैं जान पाऊं कि कौन हमारे पक्ष में है और कौन हमारे अगेंस्ट में है। टिटैनस उसका कमांडर होता है और वो वैसा ही करता है और वो पिंडारस को जो कि उसका स्लेव होता है उसको ऊंची पहाड़ी पे चढ़ाकर कहता है कि तुम वहां से नजर रखो और मुझे कमेंट्री करके बताते रहो कि टिटैनस के साथ क्या हो रहा है। और पिंडारस ऊपर से बताता है कि टिटैनस को लोग घेर चुके हैं और दुश्मन की सेना उसे घेर करके एक जोरदार रोर और शाउट करती है। अब कैशियस इसे समझ जाता है कि टिटैनस उसका जो प्यारा दोस्त भी था वो भी मारा गया और वो पिंडारस को बुलाता है नीचे और कहता है कि तुम बस मेरी तलवार होल्ड करो, मैं अपनी तलवार पर आकर के क्या करूंगा, अपने आप दौड़ जाऊंगा। इस तरह से कैशियस सुसाइड कर लेता है और मरने से के टाइम बोलता है कि सीजर जिस तलवार से तुम्हें मैंने मारा था आज उसी तलवार से तुम्हारा बदला पूरा हुआ। थोड़ी ही देर बाद टिटैनस और मेसेला दोनों आ जाते हैं और वो आश्चर्य करते हैं कि अरे हम तो जीत रहे थे वहां पर और वहां पर तो मेरा स्वागत हो रहा था। टिटैनस समझ जाता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कैशियस को, बट वो बहुत दुखी होता है। मेसेला को भेजता है कि जाके ब्रूटस को मैसेज दो और टिटैनस अपने आप को भी मार लेता है और सीजर कैशियस के बगल में वो भी मर जाता है। अब जब ब्रूटस लौटता है तो देखता है कि उसका प्यारा दोस्त कैशियस मर चुका है और वो डिसाइड करता है कि कैशियस की बॉडी को वो अपने टेंट में रखवाएगा और बाद में क्या करेगा, इस पे शोक मनाएगा। अभी वो युद्ध के लिए तैयारी करता है। धीरे धीरे ब्रूटस के सारे साथी, सारे दोस्त मरते जाते हैं और कुछ गिने चुने ही दोस्त बचे हैं। वो सलाह देते हैं ब्रूटस को कि वह बच जाए और भाग जाए, पर ब्रूटस डिसाइड करता है नहीं। वो अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे गुलामी से बचा सकते हैं, उसे शर्म से बचा सकते हैं और वह अपने दोस्त को मना लेता है और अपने ही तलवार से अपना सुसाइड कर लेता है। इस तरह से ब्रूटस की भी मौत हो जाती है। तो जिसने जूलियस सीजर को मारा लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। इस तरह से मार्क एंटोनी जब वहां पहुंचता है तो उसे ब्रूटस की डेड बॉडी को देख के कहता है ये सबसे नोबलेस्ट रोमन था और इसने सीजर को ग्रज में नहीं मारा, कोई जलन से नहीं मारा। और डिसाइड करते हैं कि सारे ब्रूटस के बचे हुए सैनिक, उसके कमांडर्स हम सब अपनी सेना में इंक्लूड कर देंगे और सत्सम्मान, पूरे सम्मान के साथ इसको हम बरी करेंगे। और इस तरह से खुशी के नोट से, जीत के नोट से, जिसमें मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर की जीत होती है, इससे ये प्ले दी एंड हो जाता है।